माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, शाम का टाइम है, हम दीदी काट रहे हैं सब्जी और आज सब्जी बनेगी करू करेला और प्याज की, और इसके साथ बनेगा अरहर की दाल, चावल और सुबह की पूड़ी भी रखी हुई थी। और अगर बासी पूड़ी है ना अरहर की दाल के साथ खाओ ना तो मज़े आ जाते हैं। और इसके बाद आ गए थे ऊपर हम छत में, तो ऊपर छत से पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। गंगा मैया के दर्शन भी करवा रहे हैं। छत से ही पूरे गांव का नज़ारा आप लोगों को दिखा देते हैं। और चारों तरफ ना आम के बगीचे ही हैं, बहुत ही अच्छा लगता है अगर छत में आ जाओ। आई होने के बाद ना तो किसी ने दोपहर में खाना भी नहीं खाया है, बस हम लोग वही कोल्ड ड्रिंक पी करके ही सो गए थे। और नेहा बहू बना रही खाना, और दीदी ना भी बहुत ही रो रही थी, नेहा भी बहुत रो रही थी। और सच बताया ना, निधि ना इतनी अच्छी लड़की थी, मतलब हम लोग आ जाते थे तो दीदी को हो या नेहा को हो, किसी को भी ना काम नहीं करने देती थी, खुद ही काम करती थी। और इसीलिए ना दीदी आज हम लोगों को रोक ली है। शाम को बोली नहीं जाना है, नहीं तो हमारी शाम को ही तैयारी थी कि निकल जाएंगे, क्योंकि अभी ना मनु का स्कूल है, अभी 3 दिन बाकी हैं, इसीलिए जाना पड़ रहा है। और कल प्राची भी हम लोगों को ना निमंत्रण दे गई हैं, बोल रही थी कि बुआ आना है, क्योंकि उसके भी देवर की तिलक है। और दीदी रुचि हम सब लोगों को कह करके गई हैं। दीदी बोल रही हैं कि रुक जाओ शोभा, अब ना जाओ। हमने कहा नहीं दीदी, अभी कैसे रुक जाएं, ज़्यादा हम कपड़े भी नहीं लेकर के आए हैं, सिर्फ मतलब आप लोगों को तो पता है कितने कपड़े, सिर्फ एक फ्रॉक सेट डाल करके आए थे, और तो साड़ियाँ ही लाए थे। थोड़ी सी राहत है, क्योंकि यहाँ पर ना इतनी गर्मी है। और इस समय गर्मी नहीं है, इस समय ना तो चारों तरफ हवा चल रही है, गंगा जी का किनारा है, बहुत ही ठंडा मौसम, इसीलिए ना छत में दीदी तो नीचे बैठी हुई हैं, बच्चे सब बाहर खेल रहे हैं। लड़की का यही पल खल जाता है जब लड़की की विदाई होती है। निधि के यहाँ से जितने भी गेस्ट आए थे उनको भी सबकी विदाई हो गई, सभी लोग गए। अभी अभी ना उनकी मम्मी आई थी तो बता रही थी कि उनके मामी मामा भैया भाभी सभी लोग गए। दीदी के यहाँ भी ना हमको बहुत अच्छा लगता है। पहले ना जब हमारी यहाँ पर शादी नहीं हुई थी, यानी बबुल्लापुर हम लोगों के ससुराल का नाम है, ये बिल्कुल पास में ही है, कुंडा के एकदम से हम बुआ भतीजी दीदी सभी लोग पास में हैं। वही कल प्राची हंस रही थी कि बुआ आना मिलना नहीं हो पाता है जल्दी, बट हम लोग ना थोड़ी थोड़ी मतलब 15-20 मिनट की दूरी में हम लोग हैं। चाहें तो मतलब हफ्ते में 2-3 बार मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है, ससुराल तो ससुराल ही होती है। वही हम प्राची से कल कह रहे थे कि हमने प्राची उम्मीद नहीं रखा था कि तुम आओगी, बोली नहीं बुआ सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। हमने कहा हमें पता है ना कि यहाँ मतलब प्रतापगढ़ साइड ना क्या होता है कि जल्दी बहुओं को अलाउ नहीं होता है कहीं जाना, लेकिन प्राची बोली कि नहीं सभी लोग बुआ बहुत ही अच्छे हैं। और पापा जी बोल रहे थे कि जल्दी तैयार हो, जल्दी जाओ, और बहुत ही अच्छा लगा। वही नेहा बोल रही थी कि कल शादी में ना बहुत ही मज़े हम लोगों ने किया, सबसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। रुचि है नीचे से बता रहे कि मौसा जी का फ़ोन आ रहा है, मनु के फ़ोन में, बोल रहे हैं कि अभी तक तुम लोग निकले नहीं हो। तो रुचि कह रहे हमने कह दिया है कि यहाँ पर बहुत ही तेज़ वाली आंधी आ गई है, इसलिए हम लोग नहीं निकल पाए हैं। तो वही हमको इतनी तेज़ हंसी आ गई, हमने कहा अच्छा बोल दी हो। कह रहा ये वीडियो है शूट कर रहे हो, हमने कहा नहीं हम गंगा जी के दर्शन है करवा रहे हैं। हे रुचि, गंगा मैया स्नान करे, चलबू का ना चलबू अच्छा अच्छा, इसी ड्रेस में चलें। यहाँ ना थोड़ी सी सासू माँ के सब भैया भाभी लोग रहते हैं ना, इसीलिए थोड़ी थोड़ी समय के लिए ना हमको सर में पल्लू लेना पड़ता था, अच्छा नहीं लगता है ना, शुरू से थोड़ा सा सर में पल्लू लिए हैं तो अच्छा लगता है। और इस तरह का ड्रेस पहन करके मन नहीं कर रहा है कि गंगा मैया किधर, दीदी कहे तो क्या हुआ सब चलता है, हमने कहा फिर भी हमको नहीं अच्छा लगता है, नहीं होगा ना साड़ी पहन करके चलते हैं। जबकि यहाँ की बहुएं सब बाहर रहती हैं, और जब आज सब लोगों से मिले ना तो बहुत अच्छा लगा। बोल रहे थे कि आपके वीडियो जितने भी जाते हैं ना हम बहुत अच्छे से देखते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मतलब वीडियो की बात अलग है ना, हम लोग चाहे जैसे भी रहें, लेकिन जब सामने ऐसे मिलो ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमको ना थोड़ा सा सर में पल्लू लेना और अच्छे से जैसे पहले बहू के लुक में रहते थे वैसे हमको अच्छा लगता है। रुचि अभी से अपने लिए सब सोच है, कल स्कूल कितने बजे जाना है, कितने बजे घर के काम करना है। बहू के होने से ना कितने सुख होते हैं। बहू हमारी बोल रही है मौसी आप आराम से बैठे, हम पूरे काम कर रहे हैं। नेहा हमारे पास चलो लखनऊ, कल होगा कल, हाँ कल रुके बेटा, मौसा जी के ना जब जटा खुलेंगे ना शंकर जी वहाँ तो कोई नहीं रोक सकता, गंगा मैया यहाँ करके रोकेंगे।
कभी तो वो जल्दी गुस्सा करते नहीं हैं, लेकिन हाँ अगर उनसे वादा किए हैं, जैसे हमने आज का वादा किया था कि विदाई के बाद हम दोपहर में आ जाएंगे, नहीं पहुंच पाए हैं तो अब उनका फ़ोन आना शुरू हो गया, इसीलिए उनसे झूठ बोलना पड़ रहा है कि यहाँ पर आंधी तूफान आ गया, अगर हम कल भी नहीं जाएंगे ना तो बहुत ही बड़ा तूफान आ जाएगा, तो उस तूफान को ना जल्दी कोई रोक नहीं पाएगा, इसलिए हमको टाइम से वहाँ पहुँचना है। अरे बेटा आप नहीं जानते हो, हम जानते हैं ना, जो कोई जिसके पास रहता है वही जानता, सभी लोगों को पता है कि बहुत अच्छे, लेकिन अच्छे हैं, सब कुछ है, बट अगर उनसे पूछ करके निकले हैं तब तो ठीक है। वादा वादा होता है, अगर वादे से बेवादे हो जाएंगे ना तो डांट खा जाएंगे। हाँ बहू भी ना आज बेचारी बहुत रो रही थी, थोड़ी सी मौसा जी की चुटकुले वाली बातें कह करके नेहा आप जा करके थोड़ी हंसी है, हमको भी अच्छा लगा, हमने सोचा हम थोड़ी सी सब लोगों को हंसा देते हैं। चले दीदी को देखते, दीदी बाहर क्या कर रही है। ये देखिए बच्चे कैसे खेल रहे हैं टेंट के गद्दों में। क्यों क्या खेल रहे हो? हैं? हेलो रिति इधर आओ। धृति 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 नाम है, इधर आओ। हाँ? दीदी भी लगी हुई हैं काम में, थोड़ी अपने यहाँ की देख रेख कर रही हैं। आज का मौसम बहुत ठंडा है जीजा जी। अब दूसरी जयमाल की तैयारी करिए, आप लोगों को ना मनु को दिखा रहे हैं कि मनु कहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए लड़की कहाँ है, ये मनु बैठ गए हैं। क्यों जयमाल होने वाला है क्या? रुचि कह रहे चलिए गंगा मैया के दर्शन करा। हवा कितनी अच्छी चल रही है, सच में लग रहा है आंधी आने वाली है। मनु चलो बच्चों के साथ खेलो। दीदी बोल रही थी कि शोभा चली जाओ रुचि के साथ और पास से ही गंगा मैया के दर्शन कर लो। सो गाइज हम लोग आ भी गए हैं और आप लोगों को भी ना गंगा मैया के दर्शन करवाते हैं। और इस समय ना इतनी ठंडी हवा चल रही थी और गंगा मैया के किनारे हम लोग खड़े हुए हैं। मन कर रहा था कि नहा ले, लेकिन हम लोग कपड़े भी नहीं लेकर के आए थे और शाम को ना ज़्यादा मतलब गंगा मैया को नहीं ज़्यादा डिस्टर्ब करना चाहिए। और अच्छा तो बोल रहे हैं कि नानी हम स्नान कर लें, हमने कहा नहीं बेटा आप भी ना करो। सो गाइज आप लोग भी दर्शन करिए, हम भी दर्शन कर रहे हैं और हमने जल छिड़क लिया, प्रणाम कर लिया। और यहाँ के ना पशु पंछी भी यहाँ के कितने किस्मत वाले हैं, डेली गंगा स्नान करते हैं और जल पीते हैं। और ये देखिए भैंस हैं, 1-2 घंटा यहाँ पर तैरी हैं गंगा मैया में और इसके बाद यहाँ से जा रही हैं। और इसके बाद हमने रात में कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। ये सुबह के 5:30 बज रहे हैं और दीदी ना 4 बजे से ही जग गई थी, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि जब विदाई हो जाती है ना लड़कियों के, इसके बाद फिर झाड़ू नहीं जल्दी लगाया जाता है। जब लड़की अपने ससुराल पहुँच जाती है इसके बाद ही झाड़ू लगाया जाता है। तो दीदी हमारी बेचारी रात से ही हम लोगों की तैयारी कर दी थी और काफ़ी सामान भी दीदी पैक कर देती हैं, कितना भी मना करो फिर भी दीदी नहीं मानती हैं। और दीदी बहुत ही रो रही थी। बहुत जल्दी रेडी भी हो गया हम लोग कैब लगानी रहती। सो गाइज हम लोग आ गए हैं मानिकपुर और हम लोग ना यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और भैया को भी ना कुछ काम था, इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया तुम मत जाओ गाड़ी लेकर के, हम लोग बस से ही चले जाएंगे। और मनु ना देखे मनी अपनी गिन रहे हैं कि मौसी ने कितनी क्या मनी दिया है। और इतना ठंडा मौसम है, सुबह का सफ़र वैसे भी बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद टाइम से बस भी आ गई थी और हम लोग बैठ भी लिए हैं। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मनु को ना तो काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये बस का सफ़र बिल्कुल नहीं कर पाता है। इसको ट्रेन का सफ़र फिर भी अच्छा लगता है, बस में ना इसको उलझन सी होने लगती है। लेकिन कभी कभी बच्चों को ये सफ़र भी करवाना चाहिए बस वाला। इसके बाद हम लोग आ गए। रुचि का हमारा सफ़र ना पीजीआई तक का ही था, क्योंकि रुचि का मकान ना पीजीआई के पास ही है। और हम मनु तेलीबाग में उतर लिए थे और जैसे ही बस से उतरे हैं वैसे ई रिक्शा खड़ा हुआ था, तो हम लोग ई रिक्शे में बैठ करके अब चल रहे हैं घर। और पहले तो हमने सोचा कि इनको फ़ोन कर देते हैं, गाड़ी लेकर के आ जाएंगे और हमको यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है और हमारा सफ़र भी बहुत ही अच्छा गया। कोई सफ़र में ऐसी परेशानी नहीं हुई है। और कभी कभी ना डर बैठ जाता है, मनु को ना पलटियाँ होने लगती हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दीदी ने काफ़ी सामान दे दिया था, फल है, रसगुल्ले डिब्बे में है, मीठा है, तो हम सोच रहे हैं पहले सब निकाल लेते हैं और सासू माँ
को भी दे आते हैं, और नहीं तो ये बैग को इधर उधर रख देंगे ना तो लाल वाली चींटी हमला बोल लेंगी। और इसके बाद अपने कुछ कपड़े भी बैग से निकाल लेते हैं, जैसे कि जो भी जितने भी गंदे कपड़े हैं उनको सब निकाल लेते हैं, लहंगा वगैरह सब निकाल लेते हैं। और ये कुछ आदत ना हमारी पुरानी है, हम जैसे ही आते हैं पहले अपना बैग खाली करते हैं, इसके बाद अपने कुछ काम करते हैं। तो चल रहे हैं, पहले सासू माँ से आशीर्वाद लेते हैं और उनको पूरा मीठा वगैरह देते हैं, और वो भी आवाज़ ऊपर से कर रही हैं कि शोभा आ गई। तो ये देखिए हमारी सासू माँ नहा धो कर के आराम से बैठी हुई हैं और चाय पी रही थी, सुंदरकांड का पाठ कर रही थी, और इसके बाद पूछ रही हैं कि शादी अच्छे से हो गई, सब कुछ ठीक ठाक। हमने कहा हाँ खूब अच्छे से हो गई। इसके बाद आ गए हम किचन में, तो मीना ने सबके लिए नाश्ता भी बना दिया था और खाना भी बना रही हैं। हम किचन थोड़ी क्लीन कर लेते हैं, कुछ बर्तन पड़े हुए थे इनको भी साफ़ कर लेते हैं, कुछ बर्तन स्टैंड में लगा देते हैं। इसके बाद ऊपर के बाथरूम में ना अभी हमारे कपड़े हैं और बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं, तो जल्दी उनको भी धुल लेते हैं। इसके बाद अभी ऊपर के हॉल के झाड़ू पोंछा भी करना है, तो अपने काम जल्दी कर लेते हैं। और कहीं भी 1-2 दिन के लिए अगर चले जाते हैं ना तो अपना घर हमको ना बहुत ही मैसी मैसी दिखता है, तो जल्दी सफाई वाले काम कर लेते हैं। इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं। जय